हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ इंडिया जीके का प्रैक्टिस सेट, जो रिपीटेड क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है, जो आने वाले इंडिया के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। और उन क्वेश्चनों को मैं डिटेल में बात करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो ये पोर्ट ब्लेयर है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। कावारती है, ये लक्षद्वीप समूह की राजधानी है। पणजी ये गोवा की राजधानी है। अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल थी। इसका निर्माण सन 1896 में प्रारंभ हुआ और 1906 में समाप्त हुआ था। आजीवन कारावास के साधारण कैदियों के अतिरिक्त भारत के क्रांतिकारियों को भी इस जेल में रखा जाता था। तब इसे काला पानी कहा जाता था। और 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित क्षेत्र बनाया और इसके प्रशासन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को सौंप दिया था। अंडमान निकोबार का अंडमान निकोबार की साक्षरता है जो 86.6% है। लिंगानुपात 877, 1000 पुरुषों में 876 महिलाएं हैं। और जनसंख्या घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो मेयर है जो शहर का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और राज्य का प्रथम नागरिक है जो राज्यपाल होता है। और शहर का प्रथम नागरिक मेयर होता है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो ये सिलिकॉन है जो अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक धातु जस्ता का संकेत क्या है? यानी जस्ता का रासायनिक संकेत नाम क्या है? रासायनिक धातु जस्ता का, तो इसे Zn कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर कब होता है? पृथ्वी है जो सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो ये कनिक्स ने की थी। शक संवत की शुरुआत कनिक्स ने। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी और कनिक्स ने की थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? मुंबई में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। और मुंबई है जो महाराष्ट्र की राजधानी है। और महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम है उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल हैं जो भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान। महाराष्ट्र यानी मुंबई को वस्त्रों की राजधानी, 7 टापुओं का शहर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। भारत की आर्थिक इकोनॉमिक राजधानी भी मुंबई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा चिट फंड घोटाला किस राज्य में से संबंधित है? शारदा चिट फंड घोटाला किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से शारदा चिट फंड घोटाला संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 950 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। पश्चिम बंगाल की साक्षरता 76.3% है। पश्चिम बंगाल की सीमा है जो उत्तर में सिक्किम तथा भूटान को, और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में असम तथा बांग्लादेश एवं पश्चिम में उड़ीसा, झारखंड, बिहार तथा नेपाल को लगती है। पश्चिम बंगाल की विधानमंडल एक सदनात्मक है। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 294 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 42 है। और राजकीय पशु है जो भारतीय हाथी और राजकीय पक्षी वर्ण उल्लू है। प्रथम राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रमुख नदियां गंगा, भागीरथी, दामोदर, हुगली, महानंदा पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदियां हैं। हावड़ा, दार्जिलिंग ये प्रमुख शहर है पश्चिम बंगाल के। प्रमुख पर्यटक केंद्र देखें तो विक्टोरिया मेमोरियल, जूलॉजिकल गार्डन, काली घाटी, टाइगर हिल, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर एवं वेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज, राष्ट्रीय पुस्तकालय, जैन मंदिर। राष्ट्रीय पार्क सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में।
और जलद पारा अभ्यारण्य ये भी पश्चिम बंगाल में है। सिंचाई तथा विद्युत परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, म्यूराक्षी परियोजना, तीस्ता बैराज, फरक्का बैराज ये प्रमुख सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में, और नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्राचीन नाम था दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य भारी पदार्थों को भक्षण व पाचन करना है, और इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। और स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का रक्तचाप सामान्य कितना होता है? मनुष्य का रक्तचाप सामान्य कितना होता है? तो 120 से 80 होता है मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है, यानी CH4 मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था जो 1880 से 84 तक था। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। वो इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। लॉर्ड रिपन के समय में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। रिपन के द्वारा ही 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। इसके समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध किए गए और विरोध को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संख्या दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संख्या दी थी। तो ये रिपन के बारे में जानकारी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B6 है जो चावल को बार बार धोने से नष्ट हो जाता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन। और विटामिन B6 की कमी से एनीमिया त्वचा रोग हो जाता है। B6 के स्रोत हैं यकृत, मांस और अनाज। विटामिन B6 के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूपराइट किसका प्रमुख ऐसक है? क्यूपराइट किसका प्रमुख ऐसक है? तो तांबा का है जो क्यूपराइट प्रमुख ऐसक है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलिवर ट्रेल्स किसकी रचना है? गुलिवर ट्रेल्स किसकी रचना है? तो जोनेथन स्विफ्ट की रचना है गुलिवर ट्रेल्स। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMS का विस्तृत रूप क्या है? SMS का विस्तृत रूप क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस SMS का विस्तृत रूप है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी और मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविस मालपास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि का जनक किसे कहा जाता है? औषधि का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को औषधि का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा, औषधि का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रकत का पीएच मान कितना होता है? रकत का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 है जो रकत का पीएच मान होता है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी सी होगा, दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा, फेदोमीटर फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास किससे प्राप्त होती है? कपास है जो किससे प्राप्त होते हैं? तो बीज है, बीज से कपास प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सी होगा, कपास बीज से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्याख्या किसके द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा के रूप में की गई है? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्याख्या किसके द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा के रूप में की गई है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। और संवैधानिक उपचारों को अधिकार आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट जारी की जाती है। तो अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों को अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर डी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के परिदृश्य में सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म कौन सा है? भारत के परिदृश्य में सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म कौन सा है? तो सिख धर्म है जो भारत के परिदृश्य में सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म है। ये लगभग 1500 सदी के आसपास का है। ऑप्शन नंबर सी सी होगा। सिख धर्म का इतिहास देखें तो सिख गुरु गुरु नानक के द्वारा 15वीं सदी में दक्षिण एशिया के पंजाब क्षेत्र में आगाज हुआ था। इसकी धार्मिक परंपराओं को गुरु गोविंद सिंह ने 30 मार्च 1699 के दिन अंतिम रूप दिया था सिख धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए सी होगा, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए सी होगा, अग्नाशय ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय है जो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह शरीर की एकमात्र ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है। यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होती है अग्नाशय ग्रंथि, और यह एसिनस नामक कोशिकाओं का बना होता है। अग्नाशय रस का स्रावन करती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय की कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ पीले रंग की कोशिकाएं समूह के रूप में व्यवस्थित रहती हैं, जिन्हें लैंगरहेंस द्वीप कहते हैं, जो 3 प्रकार की कोशिकाओं अल्फा, बीटा व गामा कोशिकाओं से बनी है। लैंगरहेंस की बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है, इसलिए अल्प स्रावन से मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। इस रोग में रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और ग्लूकोज मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। अल्फा कोशिकाओं में ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। अल्फा कोशिकाओं में ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइड किसका प्रमुख ऐसक है? बॉक्साइड किसका प्रमुख ऐसक है? तो ये एल्यूमिनियम का बॉक्साइड प्रमुख ऐसक है। ऑप्शन नंबर सी सी होगा, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड प्रमुख ऐसक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारत की यह शांति का जनक भी कहा था। भारत की यह शांति का जनक। ऑप्शन नंबर ए सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये केरल है जो काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर बी सी होगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है।
केरल का जनसंख्या घनत्व है जो 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है और साक्षरता 94% है केरल की। केरल की सीमा पश्चिम में अरब सागर और उत्तर पूर्व में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु तथा दक्षिण में हिंद महासागर को लगती है। राजभाषा मलयालम है। राजकीय पशु शेर, पूंछ, वानर और 14 जिला है। उच्च न्यायालय एर्नाकुलम है। केरल के लोक नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम है। केरल का मुख्य त्योहार ओणम है। पर्यटक स्थल टेकड़ी, पेरियार का वन्य प्राणी विहार, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पेरियार अभयारण्य, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, उपग्रह टेकीज रेंजिंग केंद्र, प्रथम राज्यपाल श्री राम वर्मा है। विधानमंडल है जो एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 141 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 9 है। राज्य दिवस है 1 नवंबर को। गठन 1 नवंबर 1956 को। भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर केरल भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर केरल का कोट्टायम और पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। केरल के उत्पादन में केरल मसालों के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। कोचीन केरल में है। सष्टाम कोठा झील केरल में। कोचीन केरल का प्रमुख बंदरगाह है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे भी ज्वाइन कर लीजिए।